वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर जो प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आज वो सारे हम देखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती हैं। बहुबुद्धि विद्यार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। यह अनुभाविक साक्षरों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग बनाती है। किसके योग बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए। ठीक है, अभ्यास के लिए, प्रशिक्षण के विभिन्न विद्यार्थियों के संवेगों पर निरंतर रखने के लिए, या विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, विद्यार्थियों को ये बताने की वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है थर्ड, विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो किन सिद्धांत के हम इसमें से देखेंगे, बेस्ट ऑप्शन चुनना है हमें। तो विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होती है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, तो ठीक है, क्रमिक होता है विकास हमेशा। विकास के परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर करता है। तो इसका आंसर होगा, ये होगा सेकंड। ओके, अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा कि विकास, सभी की विकास दर समान नहीं होती, क्योंकि हर कोई अलग अलग होता है। ठीक है, और फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन, विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में है, या विद्यार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या विद्यार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका वैक्स आंसर है थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है। तो अंतः संबंधी का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतर क्रिया का सिद्धांत। तो ये होगा निरंतरता का सिद्धांत। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किस विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं का हमेशा याद रखना, नहीं तो आपका प्रश्न आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती। विकास जो कि मानव विकास सिद्धांत नहीं है वो अनुक्रमानिक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, निरंतरता होता है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक शास्त्र सिद्धांत पर। तो होगा ये थर्ड। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो देखना है कि शिक्षा शास्त्र, मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, या शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ। तो अब ने क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं जल्दी जल्दी, और उनके आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन भी बहुत 31 है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती जा रही हूँ और उसके ऑप्शंस मैं लगाती जा रही हूँ। ओके, 10 का 4 आता है 11, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। तो शिक्षा किसका? मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, तो इसका होगा हमारा मनोविभाग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। तो 12, क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए, मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, परंपरा संबंध का सिद्धांत। ठीक है, फिर 13 करेंगे हम, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि, तो कौन सा क्या बताता है? तो इसका ऑप्शन है आपका 3, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, दिख रहा होगा आपको, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। तो कौन है? बुद्धि है, शारीरिक कारण है, अनुवांशिक कारण है, ये सभी होते हैं। ठीक है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी होते हैं। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15। ठीक है,
तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। बाह्य यानी कि बाहरी कारक है, ठीक है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, तो इसका भी फोर्थ होगा। ये सभी बाह्य कारक होते हैं, ठीक है, तो ये होगा फोर्थ। फिर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास अधिक होता है, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होता है। ओके, किसका विकास अधिक होता है निम्नलिखित में से? शारीरिक रूप के विकलांग बालक, आर्थिक स्थिति रूप से संपन्न बालक, आर्थिक रूप से संपन्न बालक, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 2, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, ठीक है। बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों को गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चय प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपके काम 2, ठीक है। आप ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और अपनी मर्जी से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर नहीं आता है तो फिर मेरा ऑप्शन आपको दिख ही जाएगा। बालक विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन होगा 4, ठीक है। ये सभी के लिए होता है इनमें से। तो अगला है 18, बालक विकास 18 हो गया। 19, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन होगा 3, प्राथमिक शिक्षक के लिए, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक को अगर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अच्छे से होगा तो वो बच्चों को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारा 21 का ऑप्शन होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें आएगा? निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता? किसको नहीं रखा जाता है? तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति को नहीं रखा जाता है, क्योंकि बालक के भविष्य के पुराने पैटर्न उसको पता होना चाहिए। शिक्षकों के बाल निर्देशन की सहायता बालकों को व्यक्तिगत विकास को समझने के उपयोगी है, ठीक है। लेकिन शिक्षक की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं रखता कि, ठीक है, मनोविज्ञान को समझने के लिए। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर निरंतर करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? तो ये आता है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को और फिर हाथों की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा 3, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप पढ़ लीजिए, फिर मैं टिक लगाती हूँ, बताती हूँ कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन है 3, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रख के उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बल्कि ऐसा होता है हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उसकी बुद्धि। तो बचपन में कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो हम अनुमान लगा लेते हैं ना कि ये बच्चा आगे चल के बहुत ही होशियार बनेगा और अच्छी जॉब प्राप्त करेगा, अच्छे से मार्क्स प्राप्त करेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चय लक्ष्य की ओर, ठीक है, निरंतर निर्देश होता रहता है। ये कथन किसने दिया? तो ये कथन हैवर्ड ड्राइव ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये ठीक है कि विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है, ये भी ठीक है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। चलो बताओ, आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर लगता है इसका? केवल ए ठीक है, बी ठीक है, या बी ए और सी ठीक है, ये सभी ठीक है? तो इसका ऑप्शन है ये सभी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उसकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? तो व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत अंतरता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को किसके लिए? इसका आंसर आप ना मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और अगर आप
किस किसने मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी, और जिसका सही होगा उनके नाम भी लूंगी, और नहीं सही होगा मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान अध्यापक को एक ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों को अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वगुण विकास हो सके। तो इसका होगा अधिगम शिक्षण अधिगम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे हों। ये हमारे बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पूरे 31 क्वेश्चन हैं, और ये किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा, और सीटेड के लिए अभी 3-2.5 महीना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी समझने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं थ्योरी की वीडियो भी लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।